दोस्तों नमस्कार। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो हम सब की जिंदगी में एक एसेंशियल कंपोनेंट बन गया है। अभी तक हम बात करते थे पानी की, हवा की, खाने की, लेकिन आज हम इंटरनेट या टेलीकॉम के बगैर भी शायद जीवित नहीं रह पाते। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में एंटर कर चुकी है, बहुत मुश्किल होता है कि हम आज कम्युनिकेशन सिस्टम से दूर रहें। इसी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, चाहे वो फेक न्यूज हो या और बाकी चीजें हो। इसीलिए भारत सरकार ने अब एक नया कानून बनाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश की ग्रोथ के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए। इसलिए जो पुराने कानून थे हिंदुस्तान में, उनको हटा दिया गया है और उसकी जगह अब एक नया कानून भारत सरकार लेके आई है। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है, और खासकर हम लोगों के लिए जो लोग टेलीकॉम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप लोग जो लगातार हर तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव करते रहते हैं, इस कानून को समझना जरूरी है ताकि जाने अनजाने कोई गलती ना हो जाए। दोस्तों, इसमें 7-8 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे चर्चा करूंगा, और 2 बातें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको ध्यान देना होगा और जिसका असर आने वाले दिनों में आपको बाजार पे भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों और परिवार में और बाकी जगह पे, ताकि लोगों को पता रहे कि आने वाले दिनों में देश में जो टेलीकॉम सिस्टम है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं। इस कानून में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो है डेफिनेशंस को लेके, क्योंकि टेलीकॉम एक बहुत तेजी से बदलता हुआ विज्ञान भी है और बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो जब बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं तो बहुत सारी नई चीजें आती रहती हैं, लेकिन जो हमारे कानून है वो पुराने हो जाते हैं। उसको एकोमोडेट करने के लिए और उन इमर्जिंग चैलेंजेस को एकोमोडेट करने के लिए इस कानून में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, कंटेंट हम किसको बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन किसको बोलेंगे, सर्वेलेंस किसको बोलेंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होगी। मैं हर चीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना कि भाई बहुत सारे जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स और सिचुएशंस थी, उनको एड्रेस करने के लिए इस कानून में कई सारी नई डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसका कारण ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी रहे, और अगर किसी तरह के डिस्प्यूट्स हो या अनसर्टेनिटीज हो, उसको कम किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है राइट ऑफ वे को लेकर। आपको पता है कि सड़कों के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे सड़कें खुद ही रहती हैं। पूछो तो पता लगता है कि साहब यहाँ से किसी कंपनी ने टेलीकॉम वायर डाली है या कोई ऑप्टिकल फाइबर डाला है। अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या आपसे बगैर पूछे राइट ऑफ वे मिल सकता है? क्या आप किसी को रोक सकते हैं कि मैं अपने ऑफिस में से या बिल्डिंग में से राइट ऑफ वे नहीं दूंगा? ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उस पूरे समाज को तो टेक्नोलॉजी चाहिए। आप क्या उस टेक्नोलॉजी को रोक पाएंगे? इसीलिए राइट ऑफ वे को लेकर एक कानून बनाया गया है, इसमें एक प्रावधान किया गया है। लेकिन राइट ऑफ वे के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो कंपनियां हैं सड़कें खोदती हैं, अपनी केबल डालती हैं और खुद ही भी सड़कें छोड़ के चली जाती हैं। अब ये कंपनियों की मजबूरी हो जाएगी कि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, या तो उसका कंपनसेशन दें या उसको रिपेयर करके जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा। तो जो हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटीज हैं, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस समय इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में, और आने वाले समय में बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले हफ्ते की ही बात कर रहा हूं, 2 दिन बाद से ही ये कानून लागू हो जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमन डक्ट्स। अभी तक क्या होता था कि हर कंपनी आती है और अपने लिए पाइप खोदने लग जाती है। अब कई जगह पे, कई लेवल पे अलग अलग कंपनियां खुदाई करती हैं। उससे क्या होता है, बार बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, खर्चे मल्टीपल होते हैं।
इसीलिए इस कानून में प्रावधान किया गया है कॉमन डक्टिंग का, कि एक मान लीजिए कि 12 इंच की या 14 इंच की पाइप आपकी कॉलोनी में डाल दी। अब जिसको भी टेलीकॉम अपना कनेक्शन स्प्रेड करना है, आपको उस कॉमन डक्ट में से ही जाना होगा। अलग से आपको सड़कें खोदने की शायद इजाजत नहीं मिलेगी। सही भी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी, खर्चे कम होंगे, ओवरऑल जो बार बार ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आती है उसमें भी काफी कमी आएगी। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट एजेंडा है। चौथा जो इंपॉर्टेंट इशू है इस कानून में वो है टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स। आज क्या होता है, हम बाजार जाते हैं, बहुत सारे इंपोर्टेड स्मगल्ड टेलीकॉम प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। आप जाइए 4G 5G के अलावा कोई किसी तरह का स्पेसिफिकेशन बताते नहीं है। यहाँ तक कि जो सेल्समैन या जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव सामान बेचते हैं उनके पास भी टेक्निकल जानकारी नहीं होती। और जब कुरेदो तो पता लगता है कि ये चाइनीज इंपोर्टेड है, ये विदेशी माल है। अब इसके क्या क्वालिटी नॉर्म्स है हमें नहीं पता। हो सकता है कि उसमें चिप्स लगे हों, हमें नहीं पता। जैसे सीसीटीवी कैमरे की आप बात करिए, अब आप पार्लियामेंट के आसपास या की इंस्टॉलेशन के आसपास, डिफेंस इंस्टॉलेशन के आसपास आप बाजार से जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। अब आपको नहीं पता कि सड़क पे कौन सा वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपने तो अपने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, लेकिन उसमें बहुत सारी वाइटल जानकारी, अगर आपका घर या ऑफिस क्रिटिकल जगह पे है और वहां से सारी जानकारी, क्या मूवमेंट चल रहा है, किस समय क्या हलचल हो रही है, वो किसी विदेश में बैठी हुई संस्था को लगातार रियल टाइम पे मिलती रहे, तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। अब ये हमें इसलिए नहीं पता कि जो इंस्ट्रूमेंट हम बाजार से खरीद के लाए हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड है या नहीं है, क्या उसमें साइबर थ्रेट्स हैं या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ कैमरा लाए और लगा दिए। अब जो भारत सरकार करने जा रही है वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे, इक्विपमेंट्स पे, प्रोडक्ट्स पे, जो कंपोनेंट्स हैं उन पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बताएगी। आपको उसको फॉलो करना होगा। अगर आप इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं हो रहा है तो वो प्रोडक्ट गैर कानूनी कहलाएगा। उसको या तो कस्टम वाले रोक लेंगे या अथॉरिटीज उसको पोर्ट पे डिस्ट्रॉय कर देंगी या वापस भेज देंगी। तो इसीलिए जो कंपनियां ट्रेडिंग में हैं, जो इक्विपमेंट्स बेचती हैं, लगाती हैं, इंस्टॉल करती हैं और जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, उनको आने वाले दिनों में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट भी मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी का। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में चुनाव है, लेकिन विदेश में बैठे हुए लोग यहाँ के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए फेक न्यूज डाल रहे हैं, फेक वीडियो डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं और वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए देश का कानून बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज के नैरेटिव्स दुनिया भर से चले। उसका असर भारत के अंदर जो लोकतंत्र है उस पर पड़ता है, लोगों की मनस्थिति पे पड़ता है। अब इस कानून में ये प्रावधान किया जाएगा कि अगर भारत सरकार चाहे और लगता है कि विदेश में कोई व्यक्ति बैठा हुआ देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो फेक न्यूज पेडलर्स हैं, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कनाडा में बैठे हो, जो फेक न्यूज हैंडल्स चला रहे हैं, भारत सरकार उन पे कार्रवाई कर सकती है और उन पे सूटेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। अब ये कानूनी अधिकार भारत सरकार को मिल गया है, इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स। अब बात आती है साइबर सिक्योरिटी को लेकर कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर्स हो या मोबाइल्स हो, टैबलेट्स हो और बाकी इक्विपमेंट्स हो। साइबर थ्रेट से आपकी ये इंस्ट्रूमेंट्स को डिसेबल किया जा सकता है, इसमें से डेटा पिल्फरेज किया जा सकता है और काफी सारे नुकसान होते हैं। अब इसको रोकने के लिए अभी क्या कार्रवाई करें, इसके लिए काफी गैप्स थे। सरकारी इंस्टीट्यूशंस या जो पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बैंक्स हैं, वहां पे तो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग है ही है, डिफेंस में स्ट्रांग है, लेकिन आम आदमी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इसके अंदर कितनी सिक्योरिटी है किसी को नहीं पता। इसीलिए जो ये टूल है इसको मिसयूज ना हो, इससे जो ये टेक्नोलॉजी यूजर्स हैं इनका नुकसान नहीं हो, इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स के लिए भी
इस कानून में प्रावधान किए गए हैं और अगर किसी तरह की शिकायत है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म भी क्रिएट किया गया है। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया, अब आप कहां शिकायत करेंगे? पुलिस भी बड़ी लाचार सी दिखती है। तो अब एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि किस तरह से इस थ्रेट्स को मैनेज किया जाए, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी कदम है और इससे जो हमारी आईटी डिपेंडेंसी है जो बढ़ती जा रही है, अब वो सिक्योर भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि डिजिटल बाय डिजाइन ब्रिंगिंग ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड अदर फ्रेमवर्क। जो भी झगड़े हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो आप ऑनलाइन हैंडल करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं, हम अपने ही विदाउट वहां पे किसी को चिट्ठी लिखे, मेल लिखे, उन्हीं के वेबसाइट पे जो लिंक दिया हुआ है वहां मैसेज डाल देते हैं कि हमें ये ऐतराज है या हमारे ये इश्यूज है, इसको रिजॉल्व करिए। वहां से तुरंत कार्रवाई होती है, मैसेज आता है, हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, नहीं है तो हम दोबारा उसमें क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, इश्यूज को एलोबरेट करते हैं और फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अब ह्यूमन टच की जगह टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच है, और ये बात हिंदुस्तान में भी जरूरी है क्योंकि 140 करोड़ लोग 6.5-7 लाख गांव में अलग अलग जगह बैठे हैं। वो हर आदमी तो ऑफिस जाके रिटर्न कंप्लेंट कर नहीं सकता। लेकिन सिर्फ इंग्लिश से भी काम नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में हमें लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस को भी समझ के सिस्टम्स में डालना होगा, जो एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को आपको बतानी थी वो ये कि जो सेक्शन 19 है जिसमें स्टैंडर्ड्स की बात की गई है, उसमें जो फोकस है वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, आइडेंटिफिकेशंस एंड नेटवर्क से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज उनके स्टैंडर्ड बनेंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए भी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स होंगे, मतलब इंपोर्ट्स को भी स्टैंडर्ड मीट करना होगा। टेलीकॉम सिक्योरिटी को लेकर आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ इंट्रूजन इन टेलीकॉम सेक्टर में सब साइबर सिक्योरिटी के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे और एनक्रिप्शन ऑफ डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग को भी फोकस में कर स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। एक जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसपे जो फेक न्यूज पेडलर हैं उनको अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस तरह के सिस्टम बनाएगी जिससे दे कैन डायरेक्ट ए मैसेज कि भाई कोई भी ऑफिसर या कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो लगता है कि जो देश में अराजकता फैला सकती है, मिसलीडिंग है, टेम्पर्ड है, किसी भी रूप में है, भारत सरकार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कह सकती है कि आप इसको ट्रांसमिट नहीं करेंगे। इसका मतलब आप उसको रोकेंगे। अब बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि साहब ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे भारत सरकार ने एक प्रोविजन दिया है। उसमें अगर आप देखें जो सेक्शन 20(3) में जो है, द प्रेस मैसेजेस, अगर आप पत्रकार हैं और आप रिकॉग्नाइज पत्रकार हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, भारत सरकार से आपको लाइसेंस प्राप्त है, और अगर आप वो मैसेज डाल रहे हैं, वो मैसेज आपके इंटरप्ट नहीं होंगे, उनको डिलीट या डिटेन नहीं किया जाएगा unless their message has been prohibited under clause A of subsection 2। अब subsection 2 का जो clause A है वो क्या बोलता है? Direct that any message or class of messages to be or from any person or class of persons to or from any telecom equipment or class of telecom equipment or relating to any particular subject brought for transmission or transmitted or received by any telecom service provider or telecom network shall not be transmitted or shall be interrupted or detained or shall be disclosed in intelligible format to the officers mentioned। कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी अगर ये लगता है कि ये मैसेजेस देश में अराजकता फैला रहे हैं, भारत की सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे हैं, यहाँ की जो इंटीग्रिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या डिफेंस रिलेटेड या कोई भी जो देश हित में नहीं है, उसको रोका जा सकता है। इस बात को समझना होगा। तो ये बात है कि आने वाले दिनों में हर लेवल पे टेलीकॉम में एक नई सोच आएगी,
नया काम करने का तरीका होगा। कुछ लोग इसको मिसयूज भी करने का प्रयास करेंगे, कुछ सरकारें। अब वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होंगी, वो आने वाले समय में कोर्ट भी उसके इंटरप्रिटेशन करेंगे, लोग भी उस पर चर्चा करेंगे। और आप और हमको तो अलर्ट रहना ही है, क्योंकि टेलीकॉम में हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या बाकी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में शेयर करिए, परिवार में चर्चा करिए कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम सिस्टम है वो कैसे डेवलप होगा और आप और हम उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। फिलहाल वंदे मातरम।